तो दोस्तों इस वक्त मैं आ चुका हूँ वार्ड नंबर 143 में और मेरे साथ में वार्ड नंबर 143 के जो चेहरा है, जिनको हम बोल सकते हैं कि जो जाना माना चेहरा है और लोगों के दिलों का चेहरा है, वो हमारे साथ में है फारूक काजी। तो वार्ड नंबर 143 से इनकी वाइफ जो है वो कंटेस्ट कर रहे हैं और फारूक काजी जो है काफ़ी जगह पे फेमस है। वार्ड नंबर 143 की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले वार्ड नंबर 143 में फारूक काजी को हम स्वागत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया हुसैन भाई आपका। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको, मैं वार्ड नंबर 143 में हूं, तो फारूक काजी से बात होगी। फारूक भाई, लास्ट MIM जो है कहीं ना कहीं वार्ड नंबर 143 में हमें ऐसा लगता है, हमारे न्यूज़ के माध्यम से हमें ऐसा फीलिंग कराया गया है कि हमने जब सर्वे किए इधर पे तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा ऊपर चल रहे हैं और लोग आपको पसंद भी कर रहे हैं। तो क्या स्ट्रेटेजिक है आपकी 5 सालों के लिए? आने वाला जो 5 साल है MIM वार्ड नंबर 143 को, चीता गेम को क्या देने वाला है? क्या प्लानिंग करके रखा है? क्या प्रिंट बनाया आप लोगों ने? जैसे कि हुसैन भाई देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का एहसान है कि आज कहीं ना कहीं लोग मजलिस को चाह रहे हैं, MIM को चाह रहे हैं, असद साहब को चाह रहे हैं, क्योंकि वो एक ही वाहिद बंदा है असद साहब, हमारे सदर साहब, जो लोगों की आवाज़ बन रहे हैं। तो अब वक्त आ चुका है कि हम एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए, नहीं कि यहाँ वहाँ जाए। तो मैन्युफैक्चर जो है वो इंशाल्लाह आपके बहुत जल्दी लेके आया जाएगा, क्योंकि गटर नाला तो ये चलता रहेगा भाई, ठीक है। यही सिर्फ करना है तो तुम भी कर सकते हो, आम इंसान भी कर सकता है, आपको वार्ड पे सिर्फ कंप्लीट करना है, काम हो जाएगा। अभी मेन आप देखोगे तो यहाँ पर जो लास्ट टाइम हॉस्पिटल की कुछ बात हुई थी, उसमें कुछ रिपेयरिंग वगैरह हुआ था। हमको जो हॉस्पिटल है उसमें सुधार लेके आना है, डॉक्टर की फैसिलिटी अवेलेबल कराना है। अभी वो है कि बाकी प्लेग्राउंड तो है बच्चे लड़के लोग का खेलने के लिए, बच्चे लोग का गार्डन नहीं है। ये बहुत बड़ा चैलेंज कि हमारे गार्डन, आज हमारी माँ बहन कई लोग बहुत बड़े शिकार हो रहे हैं शुगर के और ब्लड प्रेशर के। इसकी वजह एक ही है कि हमारे उसमें गार्डन नहीं है, क्योंकि अगर गार्डन होता तो लोग वॉक करते, कहीं ना कहीं सब चीज़ कंट्रोल में रहता। और इंशाल्लाह हमारा पहला टारगेट है कि गार्डन, एजुकेशन में ध्यान देना बच्चे लोग के, और हॉस्पिटल में ध्यान देना है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो चीता गेम को कैसा डेवलप करे आज उसको ध्यान देना है। इंशाल्लाह हमारी जो टीम है, हमने एक टीम बनाई है, उस टीम से मशवरा करके हम काम करेंगे। और इंशाल्लाह अगर आप लोग जीताओगे, इंशाल्लाह आपका सवाल आपका मतलब रहेगा कि हमको ये काम कराना है, हम मशवरे से काम करेंगे इंशाल्लाह। और बाकी सब अल्लाह की मर्ज़ी है, अल्लाह ऐसा बेहतर करने वाला रहेगा। जीत हार तो अल्लाह के हाथ है। जैसे कि हॉस्पिटल की बात की गई, हमने तमाम जितने भी लोग हैं हमारे पास, जो लोग हैं वो जो है ना एक ही कंप्लेंट करते हैं कि हॉस्पिटल जो है ना, जो हमारे पास मेंटेनिटी हॉस्पिटल है और जिसमें वो एक बाजू में भी हॉस्पिटल है, उसके अंदर जो है सेवाएं नहीं है। वार्ड नंबर 143 में रहते हुए क्या आप वार्ड नंबर 145 का जो हॉस्पिटल है उसके ऊपर ध्यान देंगे आप? देखो, मैं एज तालुका अध्यक्ष MIM पार्टी का पूरे जो 6 वार्ड आते हैं अनुसूचित में, मैं वहाँ पर सब जगह ध्यान दे सकता हूँ। और रहा सवाल नगर सेवक बनने के बाद में, ऐसा कुछ नहीं है, वो हमारे लिए कॉमन हॉस्पिटल है, 143 के लिए भी 145 के लिए भी, हम वहाँ भी बात करेंगे, वहाँ भी काम कराएंगे इंशाल्लाह। तो मैं ये बात को मानूं कि आने वाला अगर इलेक्शन आप जीतते हैं तो वो हॉस्पिटल को सिर्फ प्लस्तर करके नहीं छोड़ा जाएगा, पूरी तरीके से काम किया जाएगा फारूक काजी की ज़बान से। इंशाल्लाह हमारा पूरा कोशिश यही रहेगा कि उस हॉस्पिटल को एक ऐसा हॉस्पिटल बनाया जाए। पहला डिमांड ये रहेगा कि एक कम से कम 6 बेड का ICU बनाया जाए, जो इमरजेंसी में, जैसे कि हमारे यहाँ पर आजकल हार्ट भी कॉमन हो गया है, जिसको पेन हुआ, हार्ट हुआ, वो फटाक से पहुँच जावे। 10 डॉक्टर नहीं, 2 डॉक्टर दे दो हमारे को, कि हमारे कुछ लोगों की जान बच जाए। चलो हम उस पर वर्क करेंगे। अभी मैं बोलूं कि वार्ड नंबर 143 पे महाराष्ट्र नगर तक आता है, तो आपने देखा होगा कि यहाँ से जो है 10 बाय 10 का इलाका और महाराष्ट्र नगर का शुरुआती इलाका जो है काफ़ी नशे के अंदर उलझा हुआ है। इसके ऊपर आप लोगों ने क्या सोचा है कि मतलब इसके ऊपर क्या काम करेंगे आप लोग? शुक्र, हम लोग नशे पे ना पहले से काम कर रहे हैं। हमारी एक टीम बनी थी, इसमें हर पार्टी के लोग थे, हम लोग उसमें पहले से काम कर रहे थे और आगे भी हम काम करेंगे। हमको अगर ताकत मिल गई तो हम इसमें डबल काम करेंगे, वो टीम को लेके साथ में काम करेंगे, डबल काम करेंगे। क्योंकि आप कहीं भी जाएंगे तो बैठने के लिए एक्स्ट्रा ताकत मिल जाती है आपको। और रहा सवाल नशे का, नशा आम क्यों हो रहा है? क्योंकि एजुकेशन नहीं मिल रहा है।
हम एजुकेशन में काम करें, नशा ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। चीता कैंप के अंदर वार्ड नंबर 143 में आप कंटेंट्स कर रहे हैं। यहाँ के यंगस्टर जो हमने देखा है कि काफ़ी लोग जब हम घूम रहे थे तो यंगस्टर जो आपके बहुत ही करीब है, आप यंगस्टर जो है आपके बहुत ही करीब है, तो यंगस्टरों में आने वाले वक्त में आप क्या करने वाले हैं जो यंगस्टर और भी इधर पे आपको सपोर्ट कर पाए? करना तो बहुत कुछ है, इंशाल्लाह करेंगे भी। और रहा सवाल यंगस्टर का, मैं आपको बोला ना, एजुकेशन से आपको नौकरी मिलेगी, नौकरी से आपका घर चलेगा। जब घर चलेगा घर पे लफड़े नहीं होंगे। आज घर पे जो छोटे मोटे लफड़े जो हो रहे, पढ़ाई नहीं है तो नौकरी मिल रही है, नौकरी जो मिल रही है क्या सैलरी है, क्योंकि जो नहीं पढ़ा लिखा है उसको 10-12 हज़ार पगार मिलेगा, पढ़ा लिखा है उसको 25-30 हज़ार मिलेगा। मैं तो एक ही रिक्वेस्ट करूँगा हर यंग लड़के लोगों से, मेरे भाई लोग से, कि पढ़ाई में फोकस करो। अगर आज हम नहीं पढ़ेंगे तो आज लड़कियां पढ़ रही है, लड़के नहीं पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं नशे की तरफ रुख कर रहे कई लोग, और कई लोग पढ़ रहे हैं। लेकिन मेरी एक ही ख्वाहिश रहेगी कि हमारी कौम का एक एक बच्चा पढ़ेगा और बढ़ेगा इंशाल्लाह। एक सवाल मेरे दिमाग में आ गया तो मैं सोचा आपसे वादा ले चलूं, क्योंकि इस पे तो आप वादा कर ही पाएंगे। मुझे ऐसा लगता है हमारे दर्शकों के लिए कि वादा तो बनता ही है कि वार्ड नंबर 143 में एक सिंगल लाइब्रेरी नहीं है। इसके ऊपर तो आप वादा कर सकते हैं, क्योंकि बीएमसी के इसमें ये आता है लाइब्रेरी। इसके ऊपर तो वादा कर देंगे साल में 2 साल के अंदर आप कम से कम एक लाइब्रेरी, इसके ऊपर तो आप वादा कर ही सकते हैं इंशाल्लाह। उसे में भूलने की बात नहीं है, ये आता है बीएमसी में, और इंशाल्लाह हम इस पर वर्क करेंगे। और एक है जगह है काफ़ी, नहीं बोल के नहीं, अपना 10-12 में भी है, आंगन बना हुआ है, उसके पीछे ज़बरदस्ती कोई और आके बैठा हुआ है। इंशाल्लाह उसको हटाने का काम करेंगे हम लोग। और हमारे यहाँ के लोग जो है, लोकल लोग, हमारे भाई लोग हैं, उसके हैंडओवर करेंगे, कुछ लाइब्रेरी बनाएंगे इंशाल्लाह। क्योंकि जब तक आप पढ़ाई के लिए फोकस नहीं करो, ये हो सकता है क्योंकि ये बीएमसी में आता है, और बीएमसी हम इससे लड़ के ले सकते हैं कि हमको लाइब्रेरी चाहिए बच्चे लोग पढ़ने के लिए, और इंशाल्लाह मिलेगा। ये क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि बीएमसी के अंडर में आता है। तो मतलब साल भर में 2 साल के अंदर ऐसा कुछ तो भी एक प्रॉमिस कीजिए, बिकॉज मैंने कैसा है कि एमआईएम वालों से बात करने का जो तरीका होता है ना, वो थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि एमआईएम वाले कहीं पर भी लड़ने के लिए आ जाते हैं। तो पढ़ाई की तरफ भी आप अगर हैदराबाद विजिट करें तो मेरे हिसाब से बेस्ट स्कूल बनाया गया है, बेस्ट हॉस्पिटल बनाया गया है। आप एमआईएम की पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो एटलीस्ट अभी तक जो एक भी नगर सेवक नहीं करे हमारे चीता कैंप में, उसका तो हाँ कर दीजिए, ताकि लोग उसके ऊपर आपसे बाद में आके सवाल कर सकें 1 साल 2 साल के अंदर। देखो हुसैन भाई, ऐसा है कि झूठ बोल के मतलब नहीं है, 6 महीना साल भर का काम नहीं है। 2 साल में इंशाल्लाह उसके अंदर हम लोग कोशिश करेंगे पूरी तरीके से, लाइब्रेरी खोलेंगे और बच्चे लोगों के लिए, एजुकेशन के लिए हम लोग पूरे मतलब जिद्दत करेंगे। प्राइवेट में पढ़ाओ, बीएमसी में पढ़ाओ, हम हर बच्चे को इंशाल्लाह पढ़ाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पढ़ेंगे तब भी हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे। शुक्रिया मेरे साथ में जुड़ने के लिए। मेरे साथ में फारूक काजी थे। आगे भी और भी बात होती रहेगी। अभी कैंपेन शुरू होगा, मैनिफेस्टो आगा, मैनिफेस्टो में पढ़ेंगे क्या है क्या नहीं, उसके ऊपर भी सवाल करेंगे। लाइब्रेरी का तो हमने ले ही लिया मांग के कि इस बार हमको लाइब्रेरी चाहिए चीता कैंप में, जो अब तक नहीं है। फ्री की लाइब्रेरी एक भी नहीं है चीता कैंप में। तो हम आगे भी, आप लोग मुझे बताइए, अगर आने वाले वक्त में हमें स्कूल के ऊपर, हॉस्पिटल के ऊपर और लाइब्रेरी के ऊपर बेहतरी चाहिए तो हम ज़रूर सवाल करेंगे। आप हमें कमेंट करते रहिए। शुक्रिया मेरे साथ में जुड़ने के लिए। मेरे फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके रखें। शुक्रिया।